Hello students, today I will be teach you chapter number 5. The name of the chapter is The Way the World Looks. ठीक है, in this chapter we are not going to observe the entire world. हमें पूरे वर्ल्ड को नहीं देखना है, but some basic thing how to observe the object, different view. ठीक है, तो अपने व्यूज के बारे में शायद थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में थर्ड स्टैंडर्ड में या सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. तो यहाँ पे आप देखो फिगर में मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज ड्रॉ की है. बिफोर स्टार्टिंग दिस ऑल एक्सरसाइज आई विल शो यू डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट विल एक्सप्लेन टू यू फ्रंट व्यू, देन टॉप व्यू, साइड व्यू, बैक व्यू. समझ में आया? तो चलो वन बाय वन हम एग्जाम्पल लेंगे. फर्स्ट आई एम टेकिंग डस्टर. राइट, डस्टर. दिस इज फ्रंट व्यू. फ्रंट यानी जो आपको दिखता है उसको फ्रंट व्यू, हमारे सामने है, दैट इज अ फ्रंट व्यू. फ्रंट व्यू का ऑपोजिट क्या होगा? बैक व्यू. दैट इज नॉट विजिबल. मुझे यहाँ से शो हो रहा है लेकिन आपको बैक व्यू पीछे या ये शो हो रहा है नहीं, क्योंकि वो बैक साइड है. देन दिस बोथ आर साइड व्यू, दोनों साइड में है, दैट्स वाई इट इज नोन एज साइड व्यू. फाइन. देन लास्ट इज टॉप व्यू. टॉप व्यू यानी ऊपर, टॉप होता है. ये वाला जो है दैट इज टॉप व्यू. तो ये भी डिस्कस हमने किया डस्टर का एग्जाम्पल. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. हियर आई एम टेकिंग मोबाइल फोन. सो दिस इज आवर स्क्रीन. राइट, सो दिस इज फ्रंट व्यू. फिर ये दोनों जो है साइड में जहाँ पे क्या होते हैं बटन्स, ठीक है, वो दोनों क्या हो गए आपके हमारे साइड व्यू. देन दिस इज बैक व्यू जहाँ पे क्या होगा बेटा कैमरास. तो दिस ऑल अबाउट दी मोबाइल फोन. नाउ आई एम टेकिंग ए वॉच. तो सी वॉच में ये जो पार्ट होगा दैट इज टॉप व्यू. फ्रंट व्यू ने हम वॉच ऐसे नहीं, ये हमारा क्या होगा बेटा टॉप व्यू होगा. ठीक है. देन आई प्लेस वॉच लाइक दिस पोजिशन. सो दिस इज साइड व्यू. अब आपको कौन सा व्यू दिख रहा है? साइड व्यू दिख रहा है. समझ में आया? नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. हियर आई एम टेकिंग ए डिश. तो देखो डिश, तो डिश में एक व्यू है, जो व्यू कौन सा है? टॉप व्यू. Now I am asking to one question. What is the shape of the dish if you watch from top view? शेप कौन सा होगा? तो कौन सा दिख रहा है? सर्कल दिख रहा है. तो कौन सा शेप है ये? टॉप व्यू का सर्कल शेप है. ठीक है. Now I am taking मैच बॉक्स. ठीक है, मैचस्टिक बॉक्स. तो देखो यहाँ पे ये हुआ उसका फ्रंट व्यू. देन दिस बोथ साइड वेयर वी रब, है ना, जहाँ पे हम रब करते हैं, तो ये दोनों हुआ हमारा साइड व्यू हुआ. दिस कप, यहाँ पे देखो कपास लिखा है ना, तो ये कौन सा होगा? उसका टॉप व्यू. और बैक साइड जो मेरे सामने है वो होगा बैक व्यू. ठीक है. आई टेक अ पेन. तो पेन में आपको कौन सा व्यू दिख रहा है? साइड व्यू दिख रहा है ना. इसमें कोई फ्रंट व्यू ऐसा कुछ होता नहीं है, जस्ट इस साइड व्यू. नाउ दिस इज अवर स्पून. ठीक है. तो स्पून में भी आप देखो, आपको यहाँ से जो शेप हम ड्रॉ करते हैं ये कौन सा है व्यू बेटा? साइड व्यू है. हम टॉप व्यू में दिखा सकते कि टॉप व्यू जो उसका जो डीप वाला पार्ट है, दिस वन, दिस इज टॉप व्यू. फ्रंट व्यू जैसा तो कुछ है नहीं, बट अगर हमें लेना है तो ये फ्रंट व्यू हो गया. फाइन. सो दिस इज बोथ एग्जाम्पल ऑफ दिस बोथ ऑब्जेक्ट. नाउ लास्ट एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अवर बुक. फाइन. तो ये देखो बुक हमारी, ये बुक का क्या है? फ्रंट व्यू. देन बैक साइड जो होगा मेरा साइड व्यू होगा. ठीक है. आपको जो विजिबल नहीं है, दिस बोथ आर साइड व्यू होगा. फ्रंट व्यू. देन जहाँ पे है जो बैक साइड है वो बैक व्यू. दिस बोथ आर साइड व्यू. और यहाँ पे क्या है? टॉप व्यू. तो हियर वी कंप्लीटेड दिस ऑल एग्जाम्पल. नाउ लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. तो देखो डिफरेंट व्यूज. नंबर 1, हियर आई ड्रॉ ए कॉर्न, आइसक्रीम कॉर्न. राइट. तो देखो यहाँ पे कौन सा व्यू है जो आपके सामने विजिबल है? दैट इज अ फ्रंट व्यू. और ये जो टॉप है, ठीक है, आइसक्रीम का लेयर है, उसको अब आइसक्रीम को हम यहाँ से ऐसे देखेंगे. सो दिस इज टॉप व्यू. ठीक है. दिस इज डन. नाउ सेकेंड इज हियर आई ड्रॉ ए हाउस. ठीक है.
तो हाउस में जो उसका रूफ वाला पार्ट है वो कौन सा है, टॉप व्यू है ना। देन दिस इज फ्रंट व्यू वेयर डोर इज सिचुएटेड, ठीक है। जो डोर वाला पार्ट है वो क्या होगा बेटा, फ्रंट व्यू होगा। और साइड में आप देखो एट द साइड पार्ट विंडो इज देयर, ठीक है, तो ये कौन सा वाला हुआ, साइड व्यू, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल। नाउ लेट्स सॉल्व दिस एक्सरसाइज। write T for the object showing top part, जो टॉप पार्ट शो कर रहा है उसके लिए T लिखेंगे, एंड S showing साइड पार्ट, और जहाँ पे साइड पार्ट आपको शो हो रहा है वहाँ पे लिखेंगे S। तो ये देखो कौन सा है, ये टॉप है ना, आपको टॉप कोई साइड आपको दिख रही है नहीं, तो ये क्या होगा, T लिखेंगे हम यहाँ पे। इसमें आपको क्या दिख रहा है, टॉप पार्ट है, कोई साइड आपको नहीं दिख रही है, ठीक है, ये चप्पल की, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, T आएगा। दिस कप, तो ये कप में ये टॉप पार्ट नहीं शो हो रहा है, ये साइड पार्ट शो हो रहा है, ठीक है। टॉप पार्ट होगा तो उसका वो जहाँ से हम पीते हैं उसका माउथ शो करेगा, तो ये कौन सा है, साइड पार्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, S आएगा, ठीक है। देन 4th नंबर, ठीक है, ये बेड है, वन टाइप ऑफ खाटला जैसा हम बोलते हैं, ठीक है, विलेज का बेड। तो ये कौन सा है, टॉप पार्ट शो हो रहा है, ठीक है, ये सारे के सारे थ्रेड है, तो ये हो गया टॉप पार्ट। 5th वन, पेन ड्रॉ किया है, ठीक है, तो ये कौन सा वाला पार्ट आपको शो हो रहा है, आप ऊपर से देखो तो दैट इज ऑल्सो है टॉप पार्ट। नाउ लास्ट वन, ये जो फिगर थी वही फिगर मैंने ड्रॉ की, ये बेड है तो बेड का साइड पार्ट, साइड से आप हमारे बेड को देखते हो तो ये कौन सा हुआ, साइड, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉप एंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी द पिक्चर एंड गिव द आंसर, ठीक है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में आप देखना डाइस वाला एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिया है, हियर आई मेक अ बिग डाइस फॉर यू, ठीक है। एक्चुअली डाइस नहीं है ये, बस स्मॉल साइज है तो आपको विजिबल नहीं होगा, दैट्स वाई आई जस्ट अप्लाई दैट डिजिट ऑन वन बॉक्स, फाइन। तो सी 1 नंबर इज हियर, 2 नंबर इज एट बॉटम, ठीक है। देन 4 नंबर एंड 3 नंबर, दैट मीन्स 3 and 4 बोथ आर एट साइड बाय साइड, साइड में है, ठीक है। देन आप देखो 5 नंबर आगे है और 6 नंबर बैक साइड है। अकॉर्डिंग टू दिस डाइस वी विल गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन, ठीक है। 1 नंबर, हाउ मेनी फेस डज अ डाइस हैज, तो कितने फेस है, ये सारे के सारे क्या है, फेज है। 1 2 3 4 5 6, कितने फेस है बेटा, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 6, तो हियर आई विल राइट 6, ओके। नाउ सेकेंड वन, what is the sum of 2 digit of opposite face of a dice, ठीक है। सम क्या होगा, 2 डिजिट का ऑपोजिट फेस, तो यहाँ पे हम कोई एक लेंगे, ठीक है, क्योंकि सभी एक दूसरे से ऑपोजिट है। इस टॉप का ऑपोजिट बॉटम होगा, ठीक है, ये राइट का लेफ्ट होगा, फ्रंट का बैक होगा, तो कोई भी एक हम लेंगे, ठीक है। देखो टॉप का लेते हैं तो 1 और नीचे कौन सा है 2, 1 + 2 = क्या आंसर आएगा 3 आएगा, ठीक है। देन 4 का ऑपोजिट कौन सा है 3 है, तो 4 + 3 यानी 7, ओके। देन 5 का ऑपोजिट कौन सा है, 5 का ऑपोजिट कौन सा है 6, 5 + 6 11, ठीक है। तो कोई भी एक आप ले लो, 1 + 2, 1 = 3 हो गया, ठीक है। 4 + 3 लेना है तो ले लो, 3 + 4 = 7, तो बाकी कौन रहा 3 + 4 5 + 6, 5 + 6 = 11, ओके। तो ये हमने क्या किया, जस्ट एडिशन किया। नाउ थर्ड वन, 1 इज ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस, 1 तो देखो टॉप पे ही है ना, टॉप आपको दिख रहा है, ये 1 टॉप पे है। व्हाट विल बी द डिजिट एट इट्स बॉटम फेस, ये 1 है तो बॉटम पे कौन सा है देखते हैं, चलो ये रहा बॉटम, कौन सा है 2 है। अगेन आई एम शोइंग टू यू,
ये 1 टॉप पे है, ठीक है, ये रहा 1, उसका बॉटम नीचे, बॉटम ये होता है ना, ठीक है, तो ये बॉटम यानी क्या है 2 है, ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2। फोर्थ वन, एंड इज ऑन द डिजिट 5, कहाँ पे बैठी है, ये रही, ये रहा 5, ठीक है, यहाँ पे एंड है, ठीक है। इफ इट टर्न लेफ्ट देन विच नंबर विल इट सी, वो कौन से डायरेक्शन में टर्न हो रही है, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड कौन सी होगी, ये साइड लेफ्ट, तो वो लेफ्ट साइड अभी 5 के नंबर के ऊपर है, वो लेफ्ट साइड यानी इस तरफ आएगी, इस तरफ नहीं, ठीक है, आपका ये साइड लेफ्ट होगा, बट मेरा ये साइड लेफ्ट हो रहा है, यहाँ से वो कहाँ पे आ रही है, लेफ्ट साइड, तो कौन से नंबर पे आई, कौन सा दिख रहा है आपको 3, 5 से लेफ्ट आई तो कौन से नंबर पे आ जाएगी 3, तो आंसर क्या आएगा 3, ओके। सी बेटा, नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन पेज नंबर 57, पेज नंबर 57 ओपन करो फटाफट से, चलो फास्ट, बिकॉज हियर यू कैन सी वन मैप इज देयर, ठीक है, जहाँ पे स्वीट शॉप है, देखो यहाँ पे मैंने आप भी टेक्स्ट बुक में लिखा है कि नहीं, बट ये जो रेड कलर का है ये क्या है, स्वीट शॉप है, ठीक है। देन यू कैन सी आई मेक सर्कल ऑन लेटर ABCD के ऊपर, देखो मैंने सर्कल बनाए हैं, यहाँ पे नीचे B है, यहाँ पे A है, देन D है, और यहाँ पे साइड में C है, ठीक है, मैं बोलती जा रही हूँ और आप देखते जाओ आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर। फिर यहाँ पे ओके, तो हियर होम, तो किसका होम है, द पार्क बिहाइंड गप्पूस हाउस, गप्पू का घर यहाँ पे है, ठीक है, देखते जाओ। फिर यहाँ पे आप देखो बीच में ये ग्रीन कलर क्या है, ग्रीन कलर ये पार्क है, फाइन। फिर यहाँ पे ग्रीन कलर में ये जो येलो कलर का दिख रहा है वो फ्लावर बेड है, ठीक है, क्या है, फ्लावर बेड है। देन ये आप देख सकते हो सीसो है, ठीक है, चिच्चू हम बोलते हैं जिसके ऊपर ऊपर नीचे अप डाउन हम करते हैं, ठीक है। फिर ये जो ग्रीन कलर है वो क्या है, बेंच है, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मैप। अब नीचे क्वेश्चन लिखिए वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मार्क द गेट नियरेस्ट टू स्वीट शॉप। स्वीट शॉप के बाजू में कौन सा गेट आपको नियरेस्ट है, ABCD 4 गेट है, ठीक है, तो ये रही हमारी स्वीट शॉप और उसके बाजू में कौन सा नजदीक वाला नियरेस्ट यानी A, तो किसके ऊपर टिक करोगे आप, A के ऊपर, समझ में आया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, विच गेट इज नियरेस्ट टू गप्पूस हाउस, तो ये रहा गप्पू का हाउस, ठीक है, उसके हाउस से कौन सा गेट आपको नियरेस्ट लग रहा है, कौन सा है, देखो अंदर टेक्स्ट बुक में C, फाइन, तो आंसर आएगा C। थर्ड क्वेश्चन, इफ यू एंटर फ्रॉम B गेट B द ग्रीन बेंच विल बी टू योर, आप कहाँ से एंटर कर रहे हो, B कहाँ, ये रहा B, यहाँ से एंटर कर रहे हो तो ये ग्रीन कलर की बेंच है जो मैंने आपको बताई थी, तो ग्रीन कलर की बेंच आपसे कौन से साइड में आएगी, लेफ्ट या राइट, तो आंसर क्या आएगा, लेफ्ट आएगा, ओके। व्हेन सुहासिनी एंटर द पार्क, कोई भी गेट में से वो एंटर हो रही है, द फ्लावर बेड वॉज हर राइट, फ्लावर बेड मैंने बताया था ये रहा फ्लावर बेड है, ठीक है, वो उसके कौन से साइड है, राइट साइड है, ठीक है। नाउ विच गेट डिड शी एंटर फ्रॉम, तो फ्लावर बेड उसके राइट साइड आ रहा है तो उसे कौन से गेट से एंट्री ली होगी, तो पहले देखो ये फ्लावर बेड, उससे नज़दीक तो ये मुझे लग रहा है D, तो ये यहाँ से एंटर करेगी, D से एंटर करेगी, तो फ्लावर बेड इस तरफ है यानी राइट साइड हुआ हमारा, ओके, तो आंसर क्या आएगा, गेट नंबर D आएगा। देन लास्ट वन, विच ऑफ दीज इज नियरेस्ट टू यू इफ यू एंटर फ्रॉम गेट C, ये रहा C, आप यहाँ से एंटर करते हो तो आपको सबसे नज़दीक क्या पड़ेगा, ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बास्केटबॉल कोर्ट, वो तो यहाँ पे है, ये रहा बास्केटबॉल कोर्ट यहाँ पे है। सेकंड फ्लावर बेड, तो ये C गेट तो यहाँ पे है, फ्लावर बेड तो दूर है तो वो भी नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड है ग्रीन बेंच, तो ग्रीन बेंच तो इधर है, बहुत दूर है तो वो भी नहीं आएगा।
देन सीसो, तो ये देखो उसके बाजू में ना आप सी में से एंटर कर रहे हो, तो ये रहे बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 वो हमारा राइट ऑप्शन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 5, ठीक है। PDF आपको सेंड हो जाएगी, ओके। थैंक यू।